मेरी भतीजी सकीना प्यासी है, वो प्यास के आलम में तड़प रही है, बार बार जुबान निकाल करके दिखा रही है। अब मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। जब अब्बास ने घोड़े पर सवार हुआ है, सवार होने के बाद मैदान में गया है, यजीदियों ने चारों तरफ से घेरा है, यजीदियों ने चारों तरफ से रोका है। मेरे अब्बास ने हाथ में तलवार लेने के बाद आगे बढ़ते रहे, नहरे फुरात पर पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद जो है मशकेज़े को पानी से भर लिया है। भरने के बाद जो है हाथ में पानी उठाया, होठों के करीब लेके गया, इरादा बनाया 3 दिन से तो मैंने खाया नहीं है, 3 दिन से तो मैंने पिया नहीं है। होठ के करीब ले गया, अचानक दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैं पानी पी जाऊंगा, मगर मेरी भतीजी सकीना 3 दिन से कुछ खाई नहीं है। अचानक पानी को गिरा देते हैं, अपने घोड़े से कहते हैं, ए मेरा घोड़ा, ए मेरे सवारी, तू पानी पी ले। घोड़े ने सर हिला करके जवाब दिया, मेरे आका, अगर के जानवर हो, आपके साथ रहते रहते इतना जान गया हूँ, आप नहीं पिएंगे तो मैं कैसे पी सकता हूँ। वहां से इमाम हुसैन के वो खेमे के जवान हजरत अब्बास रवाना होते हैं। मशकेज़े में पानी भरने के बाद मैदान में आ जाते हैं। अमर इब्ने साद ने कहा, अरे देखो, अब्बास अगर पानी लेके खेमे में चला गया, कोई यहाँ से लौट करके जा नहीं पाओगे, वो अकेला सबको कत्ल कर देगा, वो अकेला सबके गर्दन को उड़ा देगा। अब्बास को रोका जाए, जिसने अब्बास को रोकेगा, जो अब्बास को जाने खेमे में ना देगा, पानी पहुंचाने ना देगा, मैं उसको बहुत ज्यादा इनाम दूंगा। इतना कहना था। अब्बास को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद जो है हजरत अब्बास के ऊपर तलवार चलाते हैं। हजरत अब्बास के ये दाहिना बाजू कट जाता है। जरा सोच करके देखो, तेरे सामने अगर तेरे भाई का हाथ कट जाए, दिल में कितना बड़ा दर्द होगा, दिल में कितनी बड़ी तकलीफ होगी। ये हाथ कट के जमीन पे गिर जा रहा है, मेरे आका हुसैन देख रहे हैं, मेरे भाई का हाथ कट गया है। सकीना देख रही है, मेरे चचा के हाथ कट चुके हैं। हजरत अब्बास हौसले से पीछे ना हटे, मशकेज़े को बाएं बाजू में ले लिए, तलवार चलाते रहे, आगे बढ़ते रहे। एक जालिम ने तलवार चलाया, बायां बाजू भी कट गया, दोनों हाथ कट गए हैं। इधर से भी खून निकल रहा है, इधर से भी खून निकल रहा है। इमाम हुसैन के खेमे की तरफ हजरत अब्बास बढ़ रहे हैं, दांतों से मशकेज़े को दबा लिया। एक जालिम ने तीर चलाया, वो तीर जाकर के जो ही मुंह पे लगी, लगने के बाद जो है पानी का मशकेज़ा वहीं गिर गया। मेरे इमाम हुसैन खेमे से निकलते हैं। खेमे से निकलने के बाद जो है हजरत अब्बास को गोद में उठाते हैं। गोद में उठाना ही था, उन जालिमों ने फिर ललकारा है कि आपके खेमे में अगर कोई है तो उसे मुकाबले के लिए भेजा जाए। हजरत कासिम खड़े हो जाते हैं। ये हजरत कासिम इमाम हुसैन के भतीजे यानी हजरत हसन के बेटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं उन जालिमों से मुकाबला करूंगा। इतना कहना था। मेरे इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरा भतीजा, मैं तुमको कैसे इजाजत दे दूंगा। जब मैं तुझे देख लेता हूँ मेरा मन भर जाता है, जब तुझे देख लेता हूँ भाई की मोहब्बत ताजा हो जाती है। मैं तुम्हें भेज नहीं सकता, इसलिए कि तू जाएगा, तू भी वापस नहीं आएगा, जाने के बाद तू भी लौट के नहीं आएगा। इतना कहना था। अब हजरत कासिम फूफी के पास जाते हैं, सैयदा ज़ैनब के पास जाकर के कहते हैं, ए फूफी, आप मुझको इजाजत दीजिए ना, मैं जाके उन जालिमों से मुकाबला करना चाहता हूँ, इसलिए कि उन जालिमों ने हमारे खेमे को उजाड़ दिया है। इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब कहती है, ए मेरा भतीजा, मैं तुमको कैसे इजाजत दे सकता हूँ, मैं तुमको कैसे इजाजत दे सकता हूँ। वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आते हैं। हजरत कासिम कहते हैं, नहीं फूफी, मुझको इजाजत दीजिए ना, मैं जाऊंगा उन जालिमों से मुकाबला करने के लिए। सैयदा ज़ैनब कहती है, ए मेरा बेटा, ए मेरा भतीजा, ए मेरा भतीजा, तेरे गले में जो ताबीज है, जरा वो ताबीज खोल करके देखो। जब वो ताबीज खोला गया है, जब वो ताबीज बाहर किया गया है, उस ताबीज में लिखा हुआ था, ए मेरा बेटा, जब तेरा चचा मुसीबत में हो तो तेरे चचा का तू साथ देना। करबला के मैदान में जब मुसीबत की घड़ी हो, अपनी गर्दन कटवा कर शहादत का जाम पी लेना। इतना सुनना था। अब हजरत कासिम कहते हैं, ए फूफी, आप मुझको
मुझको इजाजत दे दीजिए, ए मेरा चचा मुझको इजाजत दे दीजिए। इजाजत मिलने के बाद अब वो कासिम चाहते हैं, जरा गौर करो, 19 साल का जवान जब खेमे से निकलकर वहां गया है, यजीदियों ने कहा अरे ये जवान आया है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत जवान आया है, आखिर ये कौन है? कहा अरे ये तो वही है जो हुसैन के भतीजे हैं। क्यों आए हैं? अरे तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यजीद के हाथ पे ये हाथ दे करके बैठ कर ले, इनकी जान बच जाए। मेरे आका हुसैन के भतीजे हजरत कासिम कहते हैं ए जालिमो, अरे गर्दन तो कटवा सकता हो लेकिन इन गंदे हाथों पे हाथ नहीं दे सकता हो। इतना कहना था। हजरत कासिम के साथ मुकाबला करने के लिए यजीद के तरफ से सीपे सालार तैयार किया गया। इब्न आस ने कहा कि देखो ऐसा करो, एक बहादुर इंसान इनके मुकाबले के लिए जाओ। एक बहादुर इंसान चुना गया जिसका नाम अरसद था। उसने कहा मैं तो बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मैं इनके मुकाबले नहीं जाता, ये तो छोटा सा बच्चा है, मैं इनके मुकाबले के लिए नहीं जाता हूँ। मेरे बच्चे तो पहलवान है, वो जाएगा, वो मुकाबला करेगा। वो पहलवान ने अपना पहला बेटा भेजा। भेजने के बाद मेरे कासिम ने उनके गर्दन को उड़ाया। दूसरे बेटे को भेजा, उसने भी जहन्नम पहुंचाया। तीसरे बेटे को भी भेजा, उसको भी कत्ल किया। चौथे बेटे को भी भेजा, उसको भी जो है जहन्नम पहुंचाया। जब चारों बेटे को इमाम हुसैन ने, जब चारों बेटे को जनाब कासिम ने जहन्नम पहुंचाया है, अब वो पहलवान जो है परगला उठा है। वो पहलवान कहता है मेरे चारों बेटे को इन्होंने गर्दन को कटवा दिया है, गर्दन को काट दिया है, अब मैं जाऊंगा मुकाबले के लिए। जब ये जाता है, जाने के बाद मैदान में खड़ा होता है। मेरे कासिम फरमाते हैं इतना बड़ा पहलवान समझ रहा है, अरे इतना बड़ा पहलवान समझ रहा है, जरा देख तेरे घोड़े के जिन को तूने सही नहीं किया है। जो ही वो पहलवान नीचे करता है, हजरत कासिम तलवार चलाते हैं, गर्दन कट के जमीन पे, गर्दन कट के जमीन पे गिर जाती है। इमाम हुसैन के खेमे का वो जवान हजरत कासिम मुकाबला करते हैं। कई काफिरों को मुकाबला करते करते कई यजीदियों को जहन्नम पहुंचा करके उसके बाद शहीद हो जाते हैं। फिर यजीदी की तरफ से ललकारा जाता है ए इमाम हुसैन, ये तो कासिम शहीद हो गए हैं। हजरत कासिम को शहीद करने के बाद उन जालिमों ने उनके लाश पर घोड़े दौड़ाया। जरा सोच के देखो, सीने पे हाथ रख करके देखो, अगर हमारे कोई घर वाले किसी मुसीबत में हो, कितनी परेशानी होती है। आज बारिश हो तो हो, आज हम उसकी मोहब्बत में बैठे हैं, अगर हमारा बैठना कबूल हो गया, यकीनन अल्लाह हमारे लिए यहाँ भी भला करेगा, मरने के बाद भी भला करेगा। आज जो है ललकारा गया है, ललकारने के बाद इमाम हुसैन का बेटा है, इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर कहते हैं ए मेरे अब्बू मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जाकर के उन जालिमों से मुकाबला करूंगा। अब इजाजत लेने के बाद इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा, एक बेटे की उम्र अगर 18 साल हो, जिस बेटे की शादी ना हो, सुनना आसान है यार, सुनना बहुत आसान है, मगर प्रैक्टिकल में कितनी बड़ी परेशानी होती है। 18 साल का बेटा नजर के सामने से चला जाए, 18 साल के बेटे अगर शहीद हो जाए कितनी तकलीफ होगी। 18 साल का बेटा हजरत अली अकबर आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद उन जालिमों से मुकाबला करते हैं। मुकाबला करते करते हजरत अली अकबर जो है वापस खेमे में जाते हैं। खेमे में जाने के बाद कहते हैं ए मेरे अब्बू जान, ए मेरे अब्बू जान, बस पानी के चंदे कतरे दे दीजिए, अगर हमें पानी के चंदे कतरे मिल जाए, इन यजीदियों के अकेला मैं गर्दन को उड़ा दूंगा। इतना कहना था। मेरे इमाम हुसैन फरमाते हैं हे बेटा करीब आओ, हे बेटा करीब आओ, होठों से चुसवाते हैं। चुसवाने के बाद जो है अली अकबर फिर जाते हैं मैदान में, उन जालिमों से मुकाबला करते हैं। मुकाबला करने के बाद 18 साल का जवान बेटा शहीद हो जाता है। अरे 18 साल का बेटा शहीद होने के बाद वो तो मेरा इमाम हुसैन है जिन्होंने सब्र किया है। बेटे के लाश को गोद में रखते हैं, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। फिर वो जालिम कहते हैं आपके खेमे में अगर कोई है तो उन्हें मुकाबले के लिए भेजा जाए। आप खेमे में इमाम हुसैन का छोटा बेटा अली असगर जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीना है, जिनकी उम्र सिर्फ 6 महीना है, वो बच्चे 3 दिन से भूखा प्यासा इस तरह से उसके हलक सूख चुके हैं। बार बार जुबान निकाल कर अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब को दिखाती है। फूफी को जब बार बार जुबान निकाल कर दिखाते हैं, हजरत शोहर बानो को बार बार सूखी हुई जुबान निकाल करके दिखाते हैं। शोहर बानो जाती है
और कहती है आका हुसैन हमारे लिए नहीं, ये छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा बेकसूर है, ये कुछ नहीं समझता है, 6 महीने का बच्चा है, इसके हल्क सूख गया है, जाइए ना यजीद के 22,000 सिपाहियों में से कोई होगा ना हम दिल वाला जो पानी का एक कतरा दे दे, हमारे छोटे बच्चे की जान बच जाए। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा शोहर बानो ये तुम्हारा ख्याल है, ज़ैनब ये तुम्हारा ख्याल है, उन जालिमों को जिन्हें कासिम की जवानी पर तरस ना आया, जो अली अकबर की बहादुरी पर तरस ना आया, इस बच्चे को कैसे पानी दे सकते हैं। सैयदा ज़ैनब कहती है होगा कोई रहम दिल वाला जो इस बच्चे को पानी दे दे। मेरे गोद में लेते हैं, गोद में लेने के बाद मैदान में जाते हैं, मैदान में जाने के बाद अचानक मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ए यजीदियो सुनो, ए अमर इब्ने साद सुनो, मैं अपने लिए नहीं आया है, मैं अपने लिए नहीं आया है, मैं छोटा सा बच्चा को इसलिए लाया हूँ, माँ के ममता तड़पने की वजह से मैं आया हूँ। इस बच्चे के हल्क में पानी का 2 कतरा, ये पानी का 1 कतरा दे दोगे, कयामत तक मेरे नाना मुस्तफा के उम्मती तुम पे फख्र महसूस करेगा, कयामत तक मेरे नाना मुस्तफा के उम्मती तुम्हारे ऊपर फख्र महसूस करेगा। लेकिन उन जालिमों को रहम नहीं आया। 6 महीना का बच्चा अली असगर को गोद में लेकर जब मेरे इमाम हुसैन आगे बढ़े हैं, उन यजीदियों ने अचानक हुरमला ने तीर चलाया, वो 6 महीने के बच्चे के हलक में वो तीर लग करके पार हो गया। अचानक 6 महीने के बच्चे के हलक में जो ही तीर लगी है, मेरा इमाम हुसैन जो तड़प उठे हैं। अब इमाम हुसैन उस बच्चे को समेट करके खेमे के तरफ बढ़े हैं। 6 महीने का बच्चा हलक में तीर लगने के बाद तड़पने लगा। एक तो 3 दिन